सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल मीडिया यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप सो यार, आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बूट लूप के बारे में। तो काफ़ी सारे मैजिक्स मॉडल हैं भाई, जब भी आप फ्लैश करते हो तो आपका डिवाइस बूट लूप इशू में आ जाता है। तो जहाँ पे बूट लूप इशू के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो कैसे आती है और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। बट जहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी भी बूट लूप सेवर के बारे में बात नहीं करने वाला, ना ही मैजिक्स मॉडल को रिमूव करके उसको फिक्स करवाने वाला हूँ। मैं आपको पूरा प्रॉपर बताने वाला हूँ आप कैसे मैजिक्स मॉडल के अंदर से जो जिस प्रोग्राम के कारण आपका फोन बूट लूप में अटक रहा है, उस प्रोग्राम को कैसे फिक्स कर सकते हो या उस प्रोग्राम को कैसे आप रिमूव कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि आप मैजिक्स मॉडल को खुद से उस जिस फाइल के कारण या जिस प्रोग्राम के कारण आपका फोन बूट लूप हो रहा है, उस चीज को आप कैसे पता कर सकते हो भाई इसके अंदर जे प्रोग्राम वाली लाइन है जिसके कारण मेरा फोन बूट लूप में अटक रहा है। तो आप खाली सिर्फ उसी ही, ठीक है, प्रोग्राम वाली फाइल को रिमूव करोगे, देन वो पूरा का पूरा मैजिक्स मॉडल आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप बूट लूवर सेवर के साथ करते हो, उससे क्या होता है कि भाई पूरा का पूरा मैजिक्स मॉडल ही डिसेबल हो जाता है, तो आप मॉडल को यूज नहीं कर पाते। बट जहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि आपको पूरा प्रॉपर सिखाने वाला हूँ कि भाई कैसे आप जो भी, अगर आपका फोन बूट लूप इशू में अटकता है, तो आप मैजिक्स मॉडल के अंदर कैसे वो फाइल जो जिसके कारण आपका डिवाइस बूट लूप हो रहा है, तो आप उसको पहले से ही रिमूव कर सकते हो। अगर आपको पता होगा कि भाई ये वाली फाइल के कारण, जहाँ ये वाला प्रोग्राम जो अगर इस मॉडल के अंदर है, तो मेरा फोन बूट लूप हो सकता है, तो आप खाली उसी प्रोग्राम को खाली रिमूव कर सकते हो और पूरा मॉडल बाकी का आप यूज में ले सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जहाँ पे मेरे हाथ पे मेरा दूसरा डिवाइस है सैमसंग M31, जिसके ऊपर, ठीक है, सारे मॉडल्स मैं फ्लैश करता हूँ और आपको बताता हूँ डिटेल्स के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे इस फोन के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो भी स्क्रीन के ऊपर आएगा आपको साइड में मैं ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो भाई इस डिवाइस के ऊपर मैं क्या, ठीक है, आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मॉडल को फिक्स करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। जेड अचीवर भी कर सकते हो, ठीक है, या क्विक एडिट भी कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एमटी मैनेजर, ठीक है, तो उसी के अंदर ही आप किसी भी मॉडल को एडिट कर सकते हो। तो सिंपली इसको ओपन करेंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। देन आपको क्या करना है, आपको उसी मॉडल के पास जाना है जहाँ भी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे सभी मॉडल रहते हैं मैजिक्स मॉडल वाले फोल्डर के अंदर रहते हैं, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एज एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर एक, ठीक है, जो मॉडल है वो ओपन करूंगा। देन जो लेटेस्ट मैंने आपको दिया था Redmi Magix 9 Pro वर्जन 1, तो काफी सारे बंदे बोल रहे थे भाई इसके अंदर जो बूट लूप इशू आ रहा है, तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप उस बूट लूप जो इशू आ रहा है उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो अगर कोई भी मैजिक्स मॉडल है तो सभी के ऊपर वही लागू होगा, तो मैं पूरा वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपका किसी भी मॉडल के कारण बूट लूप आता है, तो उस मॉडल के अंदर से आप वही प्रोग्राम फाइल को कैसे रिमूव कर सकते हो, देन किस प्रोग्राम या किस कोड के कारण ऐसा होता है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले मॉडल्स को। तो देन मॉडल्स की ये फाइल्स हैं, आप साइड में देख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे एक जो कॉमन फोल्डर होता है, ठीक है, कॉमन नाम से फोल्डर होता है, तो आपको वही ओपन करना होता है। तो ये वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो चीजों के कारण, भाई इस फोल्डर के अंदर दो चीजें होती है जिसके कारण आपको बूट लूप इशू देखने को मिलता है। देन यहाँ पे फर्स्ट है टूल्स, ठीक है। टूल्स फोल्डर के अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने दिया हुआ है बीजी बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आर्केस के हिसाब से दिया गया है। तो देन यहाँ पे दोनों के अंदर ही बीजी बॉक्स है। तो अगर आप, ठीक है, पहले से कोई बिजी बॉक्स यूज कर रहे हो, यानी कि अगर आपने अलग से फ्लैश कर रखा है बिजी बॉक्स, तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है, आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिलता है बिजी बॉक्स वाला, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आपका, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस फोल्डर को डिलीट कर देना है। देन जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी आपको इस मॉडल को एक बार फ्लैश करके देख लेना है, ठीक है। अगर आपका फ्लैश करने के बाद बूट लूप नहीं आता, तो आपको अलग से बिजी बॉक्स इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो अगर बिजी बॉक्स, अगर मान लिया आपने बिजी बॉक्स भी, ठीक है, इसके अंदर से डिलीट कर लिया, एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बिजी बॉक्स यहाँ से डिलीट कर दिया, तो मैं अभी इस मैजिक्स मॉडल को इंस्टॉल करूंगा। अगर मेरा बूट लूप होता है, ठीक है, तो आगे क्या स्टेप करना मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपका बूट लूप नहीं देखने को मिला बिजी बॉक्स को इंस्टॉल डिलीट करने के बाद, तो आपको अलग से कोई भी बिजी बॉक्स का या तो एप्लीकेशन या फिर मैजिक्स मॉडल बिजी बॉक्स वाला अलग से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है।
देन यहाँ पे बात करें, आपने डिजीबॉक्स डिलीट कर दिया बट फिर भी उसके बाद भी क्या हो रहा है कि भाई आपका फोन बूट लूप में जा रहा है मैजिक्स मॉडल के थ्रू, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और फाइल देखने को मिलती है सिस्टम प्रॉप वाली, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पूरे कोड यहीं पे देखने को मिलते हैं आपको। 90 एफपीएस वाला भी इसी के अंदर होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले 90 एफपीएस आपको मिलता कैसे है भाई, ठीक है। तो 90 एफपीएस जो होता है, यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है भाई प्रोडक्ट सिस्टम मॉडल, ठीक है। तो इसके आगे एक आपको कोड दिख रहा है, ठीक है, वो मॉडल नंबर होता है डिवाइस का, जिसके कारण आपको 90 एफपीएस देखने को मिलता है। तो भाई अगर आप इस लाइन को डिलीट कर दोगे, जिनके साथ भी यहाँ पे मॉडल नंबर दिया है उनमें से कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम वाली लाइन जो है डिलीट होगी, तो आपको 90 एफपीएस वाला फीचर अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसको रिमूव नहीं करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा भाई इसी फाइल के अंदर जो प्रोग्राम है उसी के कारण आपका फोन बूट लूप हो रहा है? तो सबसे पहले आपको सिंपल वही स्टेप करना है जो आपने डिजीबॉक्स के साथ किया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को डिलीट कर लेना है, ठीक है। इसको लॉन्ग प्रेस करोगे देन डिलीट कर लेना, देन आपको मॉडल को फ्लैश करके देखना है। अगर इसको फ्लैश करने के बाद आपका डिवाइस बूट लूप नहीं हो रहा, ठीक है, बूट लूप इशू देखने को नहीं मिल रहा, तो आपको इससे यहाँ पे 99% बोल रहा हूँ, 99%, ठीक है, 99% चांस है कि भाई आपका फोन बूट लूप में नहीं अटकेगा, ठीक है। जो 99% है, ठीक है, पूरा बता रहा हूँ। 1% जो होता है वो, क्योंकि अब बोलोगे भाई 100% क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर्नल का कोड है, हो सकता है उसके अंदर इशू हो, ठीक है, जो कि आपके डिवाइस के हिसाब से कंपेटेबल नहीं है, यानी कि सॉफ्ट जो भी आपको मॉडल प्रोवाइड किए जाते हैं मॉडल खराब नहीं होता गाइस, तो जो कि आपके डिवाइस के साथ कंपेटेबल नहीं बैठता प्रोग्राम, तो उसके कारण आपका डिवाइस बूट लूप में अटकता है। अगर मॉडल खराब हो तो मॉडल फ्लैश ही नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर 99% चांस होता है वो सिस्टम प्रोफाइल से होता है कि भाई इसके अंदर, क्योंकि मैक्सिमम प्रोग्राम लाइन इसी के अंदर दी गई होती है, तो हो सकता है इसके अंदर कोई कोड हो जो आपके डिवाइस के हिसाब से कंपेटेबल नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई सबसे पहले आपको इस फाइल को डिलीट करना है, देन इंस्टॉल करना है मॉडल को। अगर प्रॉपर्ली आपका डिवाइस ऑन हो रहा है तो देन इसी फाइल के अंदर इशू है, ठीक है। इशू क्या होगा कि भाई कोई एक प्रोग्राम होगा जो आपके डिवाइस के हिसाब से कंपेटेबल नहीं है, तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा गाइस खुद से। तो आप काफी सारे बंदे बोले कि भाई इतने सारे प्रोग्राम के, ठीक है, इसके अंदर देख सकते हो भाई कितनी सारी प्रोग्राम लाइन्स हैं, तो आपको कौन सी रिमूव करनी कौन सी नहीं करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ किन किन डिवाइस के अंदर कौन सी लाइन जो कंपेटेबल नहीं बैठती, ठीक है। तो आप पहले उसी को ही रिमूव करके देख लेना, ओके। तो जहाँ पे क्या है, सबसे जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, आप ये वाली दो देख सकते हो ऊपर वाली, तो ये मैक्सिमम डिवाइस के अंदर कंपेटेबल बैठ जाती है, तो आपको इनको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके नीचे आती है ये वाली लाइंस, आप इसको, ठीक है, इन तीनों को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं डिलीट नहीं करना चाहता, हो सकता है मेरे डिवाइस के अंदर ये फाइल जो है सही से वर्क कर रही हो और आप डिलीट कर दोगे, आपको दोबारा से जो, ठीक है, कोड आप लिख नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको इसके पीछे ना हैश डाल देना है। हैश जो होता है ना ये वाला, आपको हैश डाल देना है उसके पीछे। जिस भी प्रोग्राम लाइन के पीछे हैश आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली वो लाइन क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगा वो प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी जो जे लाइन का प्रोग्राम वो डिसेबल हो चुका है। तो अगर आपको जो भी लगता है कि भाई इसके अंदर जे वाली फाइल है, जैसे जे वाली भी हो सकती है काफी सारे डिवाइस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर स्पूफिंग होता है तो डिवाइस कई बार ऑन नहीं हो पाता, जैसे कि इसके अंदर है, यहाँ पे आप जैसे स्नैपड्रैगन का आपको स्पूफिंग देखने को मिलता है मेरे काफी सारे मॉडल्स के अंदर, तो आपको इसके पीछे भी हैश लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। हैश के बाद कुछ भी आएगा आगे तो वो डिसेबल ही रहेगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में हैश आ जाएगा किसी भी प्रोग्राम लाइन के आगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, लाइन डिसेबल हो जाती है। सिंपल आपको ऐसे करके, यहाँ तो ये चिपसेट वाला भी लाइन जे भी होती है काफी सारे डिवाइस के अंदर, जे भी लाइन चिपसेट वाली जो है वो वर्क नहीं करती, यानी कि वर्क करती है डिवाइस कंपेटेबल नहीं बैठ पाता, ठीक है। आपको इसके पीछे भी यहाँ पे स्टार्टिंग में हैश लगा देना है। हैश लगाओगे जे भी लाइन डिसेबल हो जाएगी। तो ऐसे कर करके आपको भाई पहले फाइंड करना पड़ेगा, उतनी ही बार आपको फोन को रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा मॉडल को फ्लैश करने के बाद, तभी आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कौन सी लाइन है जो डिवाइस को ऑन नहीं होने दे रही, यानी कि लाइन का मतलब है यहाँ पे कौन सी प्रोग्राम की लाइन है जो आपके डिवाइस को ऑन नहीं होने देने पा रही, कंपेटेबल नहीं बैठ रहा डिवाइस उसके हिसाब से, ठीक है। ऐसे करके आप इनको हैश भी डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो भाई ऐसे सिलेक्ट करके उसको डिलीट भी कर सकते हो, एज ए सिलेक्ट, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वन टाइम इसके पीछे आता है अंडू, कि इसको वापस लेना चाहते हो लाइन को तो ले सकते हो, ठीक है। देन उसके नीचे आप जितनी भी आप देख सकते हो ऐसे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, तो आपको 1 बाय 1 ही चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे फिर से यही कोड है, तो आपको इसके पीछे भी हैश लगा देना है। हैश लगाओगे क्या होगा कि ये,
ठीक है, रन नहीं करेगी। देन ऊपर सेव का आइकन आता है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव नहीं करने वाला, खाली मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आप कैसे किसी भी मॉडल का जो बूट लूप इश्यू है वो फिक्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका 99% चांस है कि भाई आपका जो डिवाइस का बूट लूप इश्यू है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो और मॉडल भी आप यूज ले सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई मॉडल वर्क नहीं करेगा, मॉडल के बाकी के प्रोग्राम सभी वर्क करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बूट लूप सेवर की बात करते हो, उसके थ्रू करते क्या होता है भाई मॉडल ही डिसेबल हो जाता है, तो आप मॉडल को यूज तो नहीं कर रहे। तो ऐसे क्या है कि भाई अगर आप एक दो प्रोग्राम फाइल रिमूव भी कर दोगे तो आप बाकी का मॉडल जो है वो इजिली यूज में ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, देन मैं बात करूं यहाँ पे सिस्टम फाइल फोल्डर की, तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्रोग्राम फाइल्स होती है जिनके कारण आपका डिवाइस भी कंपेटेबल नहीं बैठ पाता, क्योंकि इसके अंदर भी भाई प्रोग्राम ही सारी फाइल्स के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेंडर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी अलग अलग आपको देखने को मिल देते हैं, जैसे यहाँ ऊपर फ्रेमवेयर का आता है। देन यहाँ पे नीचे जो आपको LIB लिखा आता है, यानी कि लाइब्रेरी होती है डिवाइस की, उसकी चीजें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, जो कि कर्नल के अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हो सकता है इसके अंदर भी कोई प्रोग्राम फाइल है जो कि रिप्लेस हो रही है आपके सिस्टम के साथ, तो हो सकता है आपका डिवाइस उसके साथ भी कंपैटिबल नहीं बैठ रहा हो। ठीक है, ये भी इशू देखने को मिलता है। तो ये जो फाइल्स है, ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई फाइल हो जो आपके सिस्टम के साथ रिप्लेस हो रही है और आपका डिवाइस ऑन नहीं हो पा रहा है, उस फाइल के साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो जो मेन इशू देखने को मिलता है ना गाइस, वो मैंने आपको बता दिया। एक तो वो, ठीक है, जैसे ये कॉमन फोल्डर जो आता है इसका, जहाँ तो इसके अंदर जो बिजी बॉक्स वाला होता है, यानी कि टूल फोल्डर होता है, उसके अंदर बिजी बॉक्स होता है। ठीक है, उसको रिमूव कर दो। देन या फिर आपकी जो सिस्टम प्रोफाइल जो होती है, इसको एक बार मूव करके देख लो। ठीक है, डिलीट करके देख लो, इसका कॉपी बना के रख लो पहले साइड में किसी भी फोल्डर के अंदर, वापस उसको यहीं पे डाल दो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसी फाइल के कारण आपका यहाँ पे बूट लूप हो रहा है डिवाइस, तो आप इस फाइल को डिलीट करके एक बार चेक कर लो। ठीक है, देन अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि भाई डिलीट करने के बाद इसी फाइल से हो रहा था, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रोग्राम लाइन डिसेबल कर लेनी है, हैश डाल देना स्टार्टिंग में, या फिर उस लाइन को डिलीट कर देना, वहां से रिमूव कर देना। ठीक है, तो ऐसे आप फिक्स कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं खुद ही फिक्स कर लूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा गाइस, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोग्राम लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको फिर ही पता चलेगा भाई किस चीज के कारण आपका इशू देखने को मिल रहा है। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई, तो अगर आपको प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी आप इसको ऐसे करके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया, उसके लिए आपको प्रोग्राम लैंग्वेज आ रही है या नहीं आती, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, ये जो सिंपल स्टेप मैंने आपको बताए, तो आपको इनको फॉलो करके जो मॉडल्स है वो आप फिक्स कर सकते हो। तो आई होप सो यार ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।